1974 से हिमाचल प्रदेश में अपना सफर शुरू करने वाली एचआरटीसी आज 50 वर्ष का सफर पूरा कर चुकी है। 50 वर्ष पूरे होने पर एचआरटीसी 12 अक्टूबर को शिमला में स्वर्ण जयंती समारोह मनाएगी और कई अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में आज शिमला एचआरटीसी मुख्यालय में वॉल ऑफ ऑनर और बस संग्रहालय का उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लोकार्पण किया, जिसमें 1974 से एचआरटीसी के बेड़े में शामिल हुई बसों को दर्शाया गया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी 50 वर्षों से अपनी वचनबद्धता के साथ लोगों को गांव-गांव उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। रात्रि का राजा एचआरटीसी घाटे के रूट पर भी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा है। एचआरटीसी को केवल घाटे के नजरिए से देखना गलत है, क्योंकि सेवा भाव से एचआरटीसी कार्य कर रहा है। हालांकि घाटे से उभरने के लिए कई कदम एचआरटीसी उठा रहा है। 12 अक्टूबर को एचआरटीसी का शिमला में स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित होगा, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्वर्ण जयंती वर्ष पर एचआरटीसी के बस अड्डों को सजाया गया है और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। ये देखिए, एक बहुत ही शानदार और स्वर्णिम सफर रहा है हिमाचल पथ परिवहन निगम का एचआरटीसी, और 50 साल का सफर एचआरटीसी ने किया है। और सिर्फ सरकार को नहीं, अभी तो हिमाचल के लोगों को भी इस पे जो है गर्व होना चाहिए। गौरव का विषय कि ये एचआरटीसी ही है जो कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके गंतव्य स्थलों पे छोड़ती है। दूर दराज, दुर्गम और कबायली इलाकों तक एचआरटीसी की रीच है। और एचआरटीसी को सिर्फ यही नहीं है कि वो हिमाचल वासियों को अपने घरों तक पहुंचाती है। एचआरटीसी को सिर्फ आप व्यापारिक दृष्टिकोण के नज़रिए से नहीं देख सकते। एचआरटीसी को सामाजिक सरोकार के नज़रिए से देखना पड़ता है। और ठीक है, एचआरटीसी की यहाँ पे प्रशंसा होती है, हम तो यही कहेंगे कि हिमाचल के लोगों को कि एचआरटीसी की आप इस बात के लिए प्रशंसा करें कि वो उन्होंने आपके साथ निभाई है और इतना लंबा सफ़र निभाया है। किस ढंग से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम अपने बस अड्डों को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के सब बस अड्डों को सजाया गया है, संवारा गया है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्योंकि हम घाटे के रूट चलाते हैं। घाटे का रूट तो अब तो कोई चलाएगा नहीं। प्रदेश की जनता को गांव तक पहुंचाने के लिए वो तो हम ही चलाएंगे। तो इस बात की भी लोगों को कंसिडरेशन में लेना चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम सब रियायती सफ़र हम करवाते हैं और तो इसलिए भी हमें मदद लेनी पड़ती है। फिर सरकार जो समय समय पे घोषणा करती है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है, हमने एचआरटीसी में सबसे पहले लागू की है। और सरकार अगर जो अनाउंसमेंट्स करती है कि पे स्केल की या दूसरी, उनकी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वो आपने देखा कि किस ढंग से हम मंदिरों के साथ बसेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम हवाई अड्डों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम रेल लाइनों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पर किलोमीटर औसत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि एचआरटीसी को नफ़े नुकसान से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर घाटा होता तो डिफरेंट बात है, लेकिन एचआरटीसी को हम सिर्फ घाटे के नज़रिए से नहीं देख सकते, क्योंकि 70 लाख लोगों की ये एक लाइफलाइन है।